Sri Krishna Govinda Hare Murari Venada Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari Venada Narayana Vasudeva Narayana
मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच जो भगवान की कृपा के कारण संवाद हो रहा है, जिससे कि आने वाले जितने भी भक्त हैं उनकी रक्षा होगी, उनकी भक्ति बढ़ेगी, ऐसे प्रश्नों को हम लोग संवाद के रूप में सुन रहे हैं। तो विदुर जी ने क्या पूछा था, इसको हम लोग आज समझने की, प्रश्न को जब समझेंगे तभी समझ में आएगा कि आखिर हमारे लिए वो प्रश्न जो है उपयोगी कैसे हो रहा है। तो विदुर जी ने पूछा, देशतः कालतो योषौ स्वतो अन्यतः, देशतः कालतो योषौ अवस्य अवस्थातः स्वतो अन्यतः, अवस्थातः स्वतो स्वप्न में भी, ये सब जो आत्मा हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो विशुद्ध चेतना है। जीव की जो आत्मा है वो तो विशुद्ध चेतना है, पूर्णतया शुद्ध विशुद्ध। तो फिर विदुर जी ने पूछा कि वह परिस्थितियों, काल स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, शुद्ध चेतना। तो चेतना से बाहर नहीं था, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है। ये हमारी जीव की जो आत्मा है वो तो शुद्ध आत्मा है, भगवान का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो शुद्ध आत्मा भगवान का ही अंश है, विशुद्ध चेतना है। तो देशतः कालतो योषौ, देश काल परिस्थिति स्वप्न जो भी हो स्थिति, इन सब से किस प्रकार से वो अविद्या में कैसे लिप्त हो जाता है। अविलुप्तावबोधात्मा, अविलुप्तः अवबोध आत्मा, सौयुज्येता अजया कथम, वो किस प्रकार से अजया अविद्या से, अविद्या में लिप्त हो जाता है, कैसे होता है, इस बात को समझाई। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, ये हम सबों का प्रश्न है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी, अच्छा ऐसा भी नहीं होता है कि हमारे, जैसे सरकारी तंत्र में होता है, इसको ऐसे समझो कि प्रधानमंत्री वहाँ बैठा हुआ है तो सबका देख रेख कैसे करता है। वो स्वयं तो आता नहीं, उसके जो पदाधिकारीगण हैं, कोई बिहार से, कोई वहाँ से, कोई उस राज्य से, सब जगह अलग अलग है, वहाँ से देख रेख होता है। लेकिन यहाँ तो वो भी बात नहीं है। भगवान कहते हैं हम किसी दूसरे को अपने जीवात्मा को देते ही नहीं हैं, सबके हृदय में हम विराजमान हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, खुद देख रेख करते हैं हर चीज़। और उन्हीं का जो ये
अंश, जो विराट पुरुष ही आत्मा, उसी से तो सभी जीव बना है। फिर वो जो शुद्ध चेतना है वो किस प्रकार से बंधन में चला जाता है। तो कहोगे कि अविद्या के कारण, तो फिर अविद्या को भगवान नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? भगवान तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रश्न है, बड़ा गूढ़ प्रश्न है, हम सबों के लिए प्रश्न है। भगवान पर किसी प्रकार का हमारे, मैंने जो इसको कहो अज्ञान जनित बुद्धि के द्वारा, जो ये हम लोगों के द्वारा, मतलब जो अज्ञानी लोग हैं भगवान पर आक्षेप कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे नास्तिक लोग हैं, कह देते हैं फट से कि भगवान हैं ही वहाँ बैठे हुए, तो फिर क्यों नहीं माया को डंडा से मार के भगा देते हैं? क्यों नहीं उसके कष्ट को तुरंत दूर कर लेते हैं? ये सब प्रश्न है ना। यही प्रश्न जो है विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं। समझो, हम सबों का प्रश्न है ये, जिनके पास, हम सबों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अभी भगवान से विमुख हो जाते हैं, ये किनका प्रश्न है? जो भगवान से विमुख हैं और जगत को ही अपना मान रहे हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नाना प्रकार का अधर्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है। सभी के मन में ऐसा नहीं होता। प्रेमानंद बाबा के मन में कभी नहीं ऐसा आवेगा। ध्यान दीजिए, बहुत सारे वैसे संत हैं जिनके कभी भी, जिनके बुद्धि में इस तरह की बात आ ही नहीं सकती। ये जो विदुर जी का प्रश्न है वो ऐसे लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं, विमूढ़ित हो गए हैं, अहंता ममता में फंस गए हैं, तो उसके लिए ये प्रश्न है। फिर से सुनिए कि देशतः कालतो योषौ अवस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्त अवबोध आत्मा स्वयुज्येता जया कथम स्वयुज्येता जया कथम। चेतना कैसा हमरा है सो देखो, मैंने हमरा मतलब हम जीवों का भगवान ने कैसा दिया है। 4 अवस्था होता है। जागृत अवस्था, जिसमें हम लोग सतोगुण से युक्त रहते हैं। स्वप्नावस्था, जिसमें रजोगुण प्रभावी हो जाता है। और एक है सुषुप्तावस्था, जिसमें तमोगुण प्रधान हो जाता है जी। इन तीनों अवस्थाओं में 3 गुण हो गए। गुणों से हम लोग प्रभावित हैं, लेकिन तब भी कैसे वह आत्मा सुबह उठने पर कहता है, आखिर कौन ऐसा है जो कहता है कि आज हमें बड़ी गहरी निद्रा आई? चेतना तो लुप्त नहीं हुआ। इन तीनों अवस्थाओं में एक तो सतोगुणी अवस्था है, जागृत अवस्था, रजोगुणी अवस्था है स्वप्नावस्था, और सुषुप्ति अवस्था जो है वो तमोगुणी है, एकदम मूढ़ महामूढ़ अवस्था, तमोगुण में वो विक्षिप्त होके पड़ा हुआ, कुछ पता नहीं उसके शरीर के बारे। लेकिन तब भी वो कहता है जगने पर कि आज हमें काफ़ी गहरी निंद्रा आई। एक चेतना थी तो ना, कोई तो जगा हुआ था। ऐसे ये जो शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतनाओं से भरा हुआ, वो किस प्रकार से अविद्या में लिप्त हो जाता है, कैसे होता है? ये विदुर जी का प्रश्न है, समझिए। और मैत्रेय जी
प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अभी तो उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन समझने की चीज़ है यहाँ पर कि इसी आत्मा के बारे में गीता में हम लोग सुनते हैं, सुने हैं कि न यह अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से इसको डुबाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता, न किसी चीज़ से काटा जा सकता है। अरे सामने में रोज प्रत्येक दिन हम लोग भगवान सूर्य को देखते हैं, वो भी एक जीवात्मा है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, भगवान सूर्य भी एक जीवात्मा है। कभी, और उनका नाम भी देखो, जीवात्मा है तो उनका नाम है व्यवस्व, व्यवस्वमान है ना, हम लोग जो संकल्प में कहते हैं। तो उन पर अग्नि का प्रभाव पड़ता है, अग्नि वहाँ से निकल रहा है, वो अग्नि स्वरूप एकदम अग्नि के, अग्नि ही रूप में समझो, अग्नि में बैठो। जीवात्मा कैसा है, अग्नि में ही बैठा हो, लेकिन उसके आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है। उनका जो किरण है वो सूर्य को जला सकता है, ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं। तो कहाँ आत्मा का, अग्नि से कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही प्रश्न है उनका, और इसको हम लोग सुन रहे हैं, प्रश्न को समझ रहे हैं। अब जो मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाता। किस प्रकार का प्रतीत? देहाभिमानी वाला जीव जो है, देह को ही मिथ्या अपना मान लेता, यही तो रोग है। रस्सी है इस रूम में, अंधकार हो गया, मतलब अविद्या हो गया। अब रस्सी को जीव सांप समझ लेता, चेतन आत्मा है उसको भुला करके शरीर को ही मैं मान लेता है। देहाभिमान इसी को कहते हैं। और ये कब जाता है कि निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा जब होती है तो उससे प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा। एक चीज़ और हम लोग समझ लें यहाँ पर कि अगर जीव थोड़ी सी भी इच्छा व्यक्त करता है भगवान के प्रति कि भगवान की ये सेवा हमसे हो जाती, थोड़ी सी इच्छा भी अगर व्यक्त करता है तो भगवान कहते हैं कि हम उसके उस इच्छा को कभी नष्ट नहीं होने देते। लेकिन दिक्कत क्या है, यह भी थोड़ी सी इच्छा, वो देहाभिमानी जो है, बहुत सारे संबंधियों से तुम्हारा पाला पड़ा होगा, इतना भी इच्छा उनके पास नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान का नाम कौन करता है, लीला जय। इनके लिए फिर क्या होगा भाई? तो भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ी निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण
जो भी हमारे शेष, इसको अशेष कहते हैं, अभी बचा हुआ जो क्लेश वगैरह है, तो अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, भगवान की कोई भी सेवा अगर वो भक्त उठा लेता है, छोटी सी छोटी सेवा, सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। आहा, भगवान को आज ऊपर से गिर गए, चोट लग गया होगा, क्या भक्त है। विदुर जी ने कहा कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। ठीक है, हम आपने जो कहा कि जीव जो है भगवान से विमुख हो गया, देहाभिमान के कारण उसको दुख हो रहा है, वो तो चेतन है। ठीक है, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। भगवान स्वतंत्र हैं। देखो, दो प्रकार की शक्ति, शक्ति से शक्ति पराजित हो सकती है, ये हम मानते हैं, लेकिन शक्तिमान से शक्तिमान को शक्ति पराजित कर दे, ये तो संभव नहीं है। जहाँ से शक्ति की उत्पत्ति हो रही हो, इसको समझिए, शक्ति से शक्ति पराजित हो जाएगी। कोई एक शक्ति लेके चला, कोई दूसरी शक्ति, दोनों एक दूसरे से भिड़ा, कोई एक जीत जाएगा, ठीक। लेकिन शक्ति का जो स्रोत है, शक्तिमान उसको कहते हैं। जैसे विद्युत के केस में पावर हाउस, और यहाँ पर जो है उससे भी बड़ा आत्मा, आत्मा की शक्ति, जीव की शक्ति, और एक हुआ परमात्मा, वो शक्तिमान। तो वही कह रहे हैं कि भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान की स्वतंत्रता, और जीव तो परतंत्र है। जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में अब हमारा चित्त जो है खूब प्रवेश कर रहा है। लेकिन हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीत हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। अब ये माया कैसे पकड़ता है, ये प्रश्न फिर यहाँ उठ जाएगा कि भगवान की ही शक्ति माया है, भगवान का बहुत प्रिय जीव है, जीवात्मा है। फिर भगवान के उतने प्रिय जीवात्मा को उनकी ही शक्ति माया क्लेश कैसे दे सकती है, ये प्रश्न उठेगा। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। विदुर जी कह रहे हैं, दो ही प्रकार के लोग इस संसार में सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ हैं, अज्ञान ग्रस्त हुए, अब एकदम अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी बहुत सुखी हैं। बीच की श्रेणी के जो लोग हैं वो संशयापन्न लोग, तो दुख ही भोगते रहते हैं, वो संशय से ग्रस्त हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अनात्म पदार्थ, जैसे रस्सी को सांप अनात्म हो गया ना, रस्सी है भाई, वो प्रतीत होता है,
जैसे ये मृग तृष्णा, जल जो दिखाई पड़ता है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूँ। अब ये जो आभास हो जाता है, इसको भी हटाने का कोई उपाय आप मुझे बताइए कि जीव को जो ये आभास हो जाता है, वस्तुतः वैसा है नहीं। वहाँ तो रस्सी है, सांप है नहीं, वहाँ भूत प्रेत है नहीं, लेकिन वो अंधकार के कारण कह रहा है कि वहाँ तो है भाई। तो ये जो आभास होता है, प्रतीत होता है, वो भी मैं हटाना चाहता हूँ। वो आपके चरणों की सेवा से मैं इसको हटाना चाहता हूँ। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। महात्मा जितने भी हैं वे भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। श्री हे भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महद आदि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। ये तो आपने कहा कि जितने भी 23 तत्व थे सबको बना करके विराट सबको फिर मिला दिया, और उससे विराट को उत्पन्न किया, और फिर वे उसमें स्वयं प्रवेश भी कर गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। जितने भी लोग 14 हैं सब उन्हीं में विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं में ब्राह्मण आदि वर्ण भी जो 4 आपने वर्णन किए वो सब उत्पन्न हुए हैं उन्हीं से। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। मेरा ये क्लेश तभी जाएगा जब हम भगवान के द्वारा जो इतनी रचना कर दी गई, तो उन सबों के विभूति का वर्णन हमें सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मा भी प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनमंत्रों के अधिपति मनुओं की भी किस प्रकार से, किस क्रम से रचना की, ये सारी सृष्टि रचना पर ही विदुर जी ने अब प्रश्न कर दिया कि क्यों ऐसा किया गया। कुछ तो विभूति होगी इसमें, कुछ गुण होगा। इन सब वृत्तांत को, इन सब कथा को अब मुझे आप सुनाइए, तो हम लोग उसको सुनेंगे। लेकिन अभी तो तुलसी बाबा के वो जो कल वाली जो भजन जिसको हम लोग गा रहे थे, अस कछु समुझि परत रघुराया, अस कछु समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु, दास हित मोहन छूटई माया, से कछु समुझि परत रघुराया। वाक्य ज्ञान
अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। तम निवृत्त नहीं हुई। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता। रात हो गई है, हम सिर्फ दीपक 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 चिल्लावें तो अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही कोई वाचक बोलने वाला ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों न हो जाए, संसार सागर को पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यस कछु समुझि परत रघुराया। हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना न तो मोह ही दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण।